So hello everyone, welcome to EduHub Class 10 Maths classes. तो अब तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स देखे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, रेशियोज के बारे में देखा, कैसे ये रेशियोज आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कैसे सिर्फ तीन बेसिक चीज़ों की मदद से हम इन रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी। अब हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और जैसा कि आज का टॉपिक का नाम है डिगिंग डीप इनटू ट्रिग्नोमेट्री, तो यानी ट्रिग्नोमेट्री का और ज़्यादा यूज़। अभी हम जो कर रहे हैं ना, इनका प्रैक्टिकल लाइफ में डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं हमें करना नहीं है। जैसे कि ये सब चीज़ें ABCD की तरह हैं, कभी हम ABCD नहीं एक दूसरे को बताते हैं, पर हमारे जो ज़िंदगी का नॉर्मल ताना बाना जो बुना है वो इन्हीं शब्दों से बुना है। हमें मालूम ही नहीं चलता कि हम किस तरह से इन शब्दों का इतना यूज़ करते हैं, ABCD का, क ख ग घ का, हमें मालूम नहीं चलता है। ये इतनी बेसिक्स हैं, ये इसी तरह से हम जो कर रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में भी या मैथमेटिक्स में भी, इनका डायरेक्ट यूज़ कभी नहीं आएगा कि कभी कोई बोला ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin a cos a = 1 प्रूफ करो। नहीं, ये कभी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये नहीं आएगा तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री का वो जो ताना बाना है ना, जो जो कि मैथमेटिक्स में आपको प्रोडिजी बनाता है, मैथमेटिक्स से आपको ऊपर करेगा, वो चीज़ें नहीं होंगी। ये इतनी बेसिक चीज़ है, तो इसलिए बिल्कुल भी बोर मत होइए। इट्स अ जर्नी, नॉट फॉर 1 ईयर कि कक्षा 10, कक्षा 9, क्लास 11 12, नहीं। इट्स अ जर्नी लाइफ लॉन्ग कि क्या हम बाद में करने वाले हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल दोज थिंग्स, दिस इज फंडामेंटल, जैसे कि वो नींव होता है, नींव। तो इन चीज़ों को एज अ प्रैक्टिस लीजिए, क्योंकि अब हम लोग समझदार हो जाते हैं तो हमें लगता है, कभी कभी कुछ लोग लगता है अरे इसका क्या यूज़ है यार, फालतू में पढ़ा रहे हैं, या फालतू में हम क्यों पढ़ रहे हैं, NCERT वाले बेवकूफ़ हैं, बोर्ड वाले बेवकूफ़ हैं। ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए, और हमें इनको एज अ प्रैक्टिस, बिफोर वॉर देयर शुड बी अ प्रैक्टिस। तो ये वही है, हमारा वॉर जब भी होगा तब देखा जाएगा, बट देयर शुड बी अ प्रैक्टिस। तो आज हम लोग ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन, है ना, आज का हमारा ये है क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। तो आज हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, वेर सॉल्विंग एग्जाम्पल्स ऑफ NCERT। अभी आपको इसमें जो क्वेश्चन दिखेंगे वो 2 NCERT के एग्जाम्पल्स हैं और 2 एक्सरसाइजेज हैं। ऑल्सो सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ NCERT। आज हम लोग 2 करेंगे। इसके बाद ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज 1.1, और कल से हम लोग एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज, आफ्टर 1.1 जो थियरी है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब this has to be it is one of the most basic thing we have learned so far in the trigonometry। तो इनमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ डाउट होगा, हो ही नहीं सकता कि किसी का डाउट ना हो कुछ। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग प्रॉबेबली जो है ट्यूसडे और वेडनेसडे को, या शायद उसके भी पहले, हम लोग एक लाइव क्लास रखेंगे। उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी जाएगी उस लाइव क्लास के बारे में। पर उस लाइव क्लास को एक्सेस कैसे करना, एक्चुअली यूट्यूब पे लाइव क्लास नहीं होगी, वो होगी जूम पे। सो नॉट ओनली जूम, इधर जूम और जियो मीट, है ना। लेकिन कैसे मालूम चलेगा कब हो रही है, कैसे आना है, यह आपको मतलब मालूम चलेगा जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ेंगे, है ना। तो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पर आपको जुड़ना पड़ेगा, और तभी आपको मालूम चलेगा कि हमारा जो ये लाइव सेशन है ये कब आ रहा है, कितनी देर टिकेगा, और किस मीडियम से आ रहा है। तो इसको आप लोग जरूर बिल्कुल ही कंसीडर करिए इस चीज़ को। ओके, तो आज हम लोग आप चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था वो आपको याद होगा। अब हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी, जनरली यही होता है, राइट एंगल एट बी, if tan A is equal to n, now if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1, right? ओके, हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको? ठीक है, तो हमें ये वेरीफाई करना है। मैं एक्चुअली एक तरीका जो है कन्वेंशनल तरीका, उससे हटके कुछ सोच रहा हूँ, अगर हो जाए तो। बट चलो ठीक है, कन्वेंशनल करता हूँ, अगर कुछ बात में आता है मुझे मेरे दिमाग में तो मैं उसको ही बता दूंगा। तो जैसे कि हमने कल देखा था, पहले tan A, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे एंगल A की बात हो रही है, यानी एंगल A ये वाला है। यहाँ पे देखो पहली बार एंगल हमारा जो है ना चेंज हुआ है, यहाँ से इधर चला गया है।
तो इस बार परपेंडिकुलर कौन होगा? BC। बेस कौन होगा? AB। वो हर बार होता है खैर, लेकिन ये बेस तो को शिफ्ट हो गया दोनों, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, वो 90 डिग्री के सामने वाला ही हमेशा होता है हाइपोटेनस। और इस एंगल के सामने वाला कौन होता है? बेस। और इस एंगल के साथ लगने वाला क्या, सॉरी, उस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और साथ में लगने वाला होता है बेस। तो आइए देखते हैं इस चीज को। tan A इज इक्वल टू 1। 1 कैन बी रिटन एज 1/1। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू सी व्हाट tan A क्या होगा यहाँ पे? tan A होगा P/B। P/B। तो हमें P/B के फॉर्म में लाना था, इसलिए 1/1। अब हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था कि इन चीज़ों को अगर हमें P को अलग से लिखना है और B को अलग से लिखना है तो वो कैसे लिखना है, तो हम लोग एक जनरल फॉर्म में लिखा था हमने, अगर याद हो, 1 इंटू n और B इज इक्वल टू 1 इंटू n, राइट? P एंड B। तो P और B की वैल्यूज आ गई हमारे पास। नाउ लेट्स से व्हाट इज H। सो H इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ पाइथागोरस। नहीं, अभी नहीं लिखूंगा डायरेक्टली, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा अगर अभी लिख दूंगा तो। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना है? 1n को केवल n लिख देता हूँ, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भी n स्क्वायर ही है, यही लिख दिया बस। ये कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर। तो H कितना हो जाएगा? √2n। अगर ये कैलकुलेशन ना समझ में आई हो तो प्लीज़ बताओ। थोड़ा सा पावर्स की जो पावर्स की पावर से हमने ये किया कैलकुलेशन। सो अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ हमें बताओ कि ये समझ में नहीं आया है। खैर हमारे पास H आ गया। अब हमारे पास सब कुछ है, H है, P है, B है। सो व्हाट वी नीड इज, वी नीड साइन A। सो व्हाट इज साइन A? साइन A इज इक्वल टू क्या होता है? P/H एंड cos A इज इक्वल टू B/H। तो 2 sin A का उससे क्या हो जाएगा? 2 sin A देन cos A। पहले मैं इस तरह से लिख देता हूँ, तो 2P इंटू B/H। सीधे शब्दों में लिखूँ तो 2PB/H स्क्वायर। मैं एक ही लाइन लिख रहा हूँ, 2P यानी कि N, B यानी कि N, अपॉन H स्क्वायर यानी कि √2n का होल स्क्वायर। ये 2 इंटू एन इंटू एन, 2n स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2, n का स्क्वायर n, सेम है, दैट इज इक्वल टू 1। तो प्रूव्ड हो गया 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्या आया, ये सब चीज़ें हम या तो आप मैसेज कर सकते हो, हमें कमेंट में डाल सकते हो। सबसे बेस्ट होगा हमारे लाइव डाउट क्लास में आओ, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? ओके, मुझे वो तरीका नहीं दिखा ना, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर इंटू टेन, ठीक है, यही तरीका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5 ऑफ दिस एनसीईआरटी। मैंने सारे एग्जाम्पल्स कवर कर दिए हैं इसमें। सो नेट ट्राइंगल OPQ, ओके OPQ, राइट एंगल एट P, ठीक है, ये रहा राइट एंगल एट P। OP is equal to 7, OP, where is OP? OP is equal to 7 and OQ minus PQ is equal to 1। ओके, बोला है OQ minus PQ is equal to 1 and OP is equal to 7। Oh, now this is equation number 1 that is given. This is, can say that equation number 2। now determine values of sin Q and cos Q। तो हमें चाहिए sin Q and cos Q। तो पहले देखते हैं हमें चाहिए क्या, Q is here। if Q is here then what is base? this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse। बोला था सबसे पहले यही करना है, प्रॉपरली हमें ये देखना पड़ेगा कौन हाइपोटेनस है, कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, राइट? हमने ये देख लिया कौन क्या है, पर अब इनकी वैल्यूज नहीं है हमारे पास, क्योंकि साइन क्यू क्या होता है? साइन क्यू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन एच, और कॉस क्यू होता है हमारा बेस अपॉन एच। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मोर और लेस ट्रिग्नोमेट्री का ना हो करके थोड़ा एलजेब्रा का है, राइट? कैसे करेंगे? अप्रोच समझ में आ रहा किसी को? अगर आ रहा हो तो बड़ी अच्छी बात है।
ना आ रहा हो तो और अच्छी बात है, तभी तो हम यहाँ हैं। ओके, OP मीन्स वेयर इज OP? OP 7. OP मीन्स लेट्स से P. सो P इज इक्वल टू 7. मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2. एंड OQ मतलब H माइनस PQ मतलब बेस इज इक्वल टू 1. तो क्या अब कुछ आ रहा है समझ में कि क्या कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं कर सकते भाई, पाइथागोरस लगाएंगे, ट्राई करेंगे, और क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस ट्राई करते हैं। तो लेट्स से पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस ट्राई करेंगे हम. ओके, तो पाइथागोरस ट्राई करते हैं हम लोग P पे. P इज इक्वल टू 7, राइट? तो लेट्स से P स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 49. मैं थोड़ा, अब P स्क्वायर क्या होगा? नाउ P स्क्वायर, सो वी नो फ्रॉम पाइथागोरस दैट H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर. मैं यहाँ करूंगा, तो यहाँ से P स्क्वायर क्या हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ठीक है, इसको हम इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे. तो पुट करो. चलो कलर चेंज करते हैं, एक ही कलर हो रहा है. H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 49. अब क्या करेंगे? अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, यानी कि ये हो जाएगा H माइनस B इंटू H प्लस B. आई होप आपको ये मालूम होगा, ये हमारे 9th क्लास या उससे भी पहले की चीज है. सो नाउ लेट्स गो टू इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारी इक्वेशन 1 में? ये रही इक्वेशन 1. H minus B is equal to 1. Oh my god, H minus B. Here we have H minus B. So let's do this. यहाँ से. So H minus B is equal to 1 into H plus B is equal to 49. Oh, गलत है. अब सही है. So now H plus B is equal to 49. Equation number 3. Yes. Now from 1 and 3. तो अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेते हैं. H minus B is equal to 1. H plus B is equal to 49. हम इन दोनों को ऐड करेंगे. अब मैं पेन का कलर चेंज करूंगा. ऐड करेंगे तो प्लस हियर एंड हियर आल्सो प्लस ऑफ कोर्स. सो H प्लस H इज इक्वल टू 2H प्लस B माइनस B कुछ नहीं इज इक्वल टू 49 1 50. यहाँ से आ गया दैट H इज इक्वल टू 25. नाउ फ्रॉम 1 वी नो दैट H माइनस B इज इक्वल टू 1. दैट इज इक्वल टू B को इधर करो, 1 को इधर करो, तो B is equal to H minus 1, right? So B is equal to 25 minus 1. That means B is equal to 24. हमारे पास वैल्यूज आ गई B और H की. यहाँ लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर B. अब हम चलते हैं यहाँ पे. मैं यही आंसर लिख दूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हो जाएगा. तो साइन Q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर वॉज 7. Okay, 7. 7 upon H was 25. Yes. And cos Q base upon H, that is base 24 upon 25. So this is the answer. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम लोग मूविंग टू देखो रेड जोन में हम लोग मूव कर रहे हैं थोड़ा. मूविंग टू डिफिकल्ट सिचुएशंस. और ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी के
आई थिंक फर्स्ट वन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, मुझे वो स्टेटमेंट यहाँ लिखना चाहिए था। खैर सेकंड क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है वो मैं कर रहा हूँ, इसमें कुछ आई थिंक 10 क्वेश्चन हैं ऐसे कुछ है, तो आपको वो करना है। सो नाउ इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट पी, तो भाई एक ट्रायंगल एबीसी बनाओ पहले। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अरे रुको भाई, जब हमारे पास अच्छा तरीका है, so not to use the appropriate tools, yes, हो गया। this is b, this is 90 डिग्री एंड ab is equal to 24 सेंटीमीटर। नहीं पता ab कहाँ है, कहाँ रखूँ ab, कहाँ रखूँ, चलो मैं यहाँ रखूंगा ab, एंड a यहाँ है तो c यहाँ होगा। नाउ इट इज सेइंग दैट ab is equal to 24 centimeter, so this is 24 centimeter and bc is equal to 7 centimeter, 7 centimeter। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। नाउ वी व्हाट वी वांट, तो मैं अभी दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा और मैं ये बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एंगल ए है, तो पहले मैं एंगल ए से देखेंगे, सिर्फ एंगल ए से। सो फर्स्ट एंगल ए, तो जो मैं पहला सेक्शन है उसको मैं वॉयलेट कलर से सॉल्व करूंगा और जो दूसरा सेक्शन उसको मैं ब्लू कलर से सॉल्व करूंगा। तो सेक्शन ए के लिए दिस इज द परपेंडिकुलर, सॉरी सेक्शन ई एंगल, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस, राइट। So we know what is B and what is P, but we don't know what is S. So let's first calculate H. Pythagoras, Python, Baba Python, H square is equal to P square plus B square. Putting the values of P and B, 24 square plus 7 square. So H square is equal to 4, not 4, it's 576 plus 49. That is equal to 625. So H is equal to 25 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एच इज इक्वल टू अंडर रूट 625 एंड अंडर रूट 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एच आ गया हमारा, ठीक है। एच आते ही अब कुछ नहीं करना, ये पहले तो मैंने गलत कर दिया। इट्स नॉट इवन वन, इट्स जस्ट समथिंग रिक्वायर्ड फॉर बोथ। नाउ नाउ वन इन रेड एंड टू इज इन ब्लू। सो रेड साइन ए, साइन ए व्हाट इज साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है कितना है कितना है, 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25, आंसर। एंड cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन h, बेस कितना है 24 अपॉन 25, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने बोला था ना थियरी में टाइम और क्वेश्चंस में नहीं। साइन C, नाउ वी आर कंसीडरिंग C, so now C in blue, this is the angle C. So what is the P now? This is P. What is the B now? This is B. What is the H now? This is H. I'm you know, knowingly I'm writing P and B in the same picture so that you get confused and then recover from that confusion and a concept would become clear that in the same picture one is P, and for some some change of situation the same line, the same side is now correspond to, like it is considered as perpendicular, which was earlier considered as base, and same thing happening with the other way around, but hypotenuse in the both cases remain the same. Hypotenuse was hypotenuse for both the observations or both the questions, right? So what is sin C? This will never change, B upon H, no, it will never change, P upon H, but now P is changed. There's now P is 24, H is remains 25, and cos C is equal to B upon H. Now B is changed to 7, not 24, and this is 25. So now question is done. Wow. Now last question for today. I think वैसा ऐसा लग रहा है that until now the session was very small, but this question would take a lot of effort and a lot of time. ठीक है जी, तो what I was thinking to do is that I'm not going to solve this. You need to solve this your own.
So let's solve it. So let's make a triangle. Oh wait, we have tools to make a triangle. No, not here. We'll make triangle here. And what I did now, made assumed it as theta. Nothing is given, so you can see, you can assume anything anywhere. Now he's saying that अच्छा ठीक है, थीटा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। सबसे पहली चीज बोल रहा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा होता क्या भाई? ये होता है b/p। तो व्हाट इज b? 7n। व्हाट इज p? 8n। पहले लेक्चर में जाओ, समझ में आएगा ये 7n और 8n कैसे है, राइट? So now what is h? So h square is equal to b square plus p square, that is equal to 7n square plus 8n square. So 49n square, 64n square, 113n square. So h would be 113n square. That means h would be 113n। सही है ना यार? 50 6 5 11, ठीक है, आई थिंक ठीक है। ओके now the question was very easy actually, it's not that difficult. So हमें यहाँ पे देखो साइन थीटा एक चीज है और कॉस थीटा दो ही चीजें हैं, तो मैं यही निकाल ले रहा हूँ इसको, ठीक है? यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन एच। व्हाट इज परपेंडिकुलर? वेयर इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। हो गया बेचारा 8n upon n root 113n। my god, 8 upon root 113। what is cos theta? cos theta is based upon h। मेरी आवाज़ आज सुबह से बहुत बोल रहा हूँ मैं, बोलते बोलते मेरी आवाज़ बिल्कुल n बाहर रहेगा भाई। n से n खत्म, एजर भी खत्म हुआ था। 7/113। बाप रे बाप आज मैं बहुत बोला हूँ, मालूम, बहुत बोला हूँ। थोड़ा ग्रीन से करेंगे, ग्रीन हमने यूज ही नहीं कर रहा हम लोग। और कल और भी वो जो ना इंक ट्राई करेंगे, ये रोज यही रेड ब्लू ग्रीन ये वो, येलो ट्राई करेंगे, दिन दिखेगा ही नहीं कुछ, सब हवा में सॉल्व हो रहा है। खैर अब हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे। 1 प्लस साइन बीटा और एक तरीके 1 प्लस साइन थीटा, थोड़ा मोटा कर लें, एंड 1 माइनस साइन थीटा, आई गेस यही है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस। ठीक है जो भी है मिटाओ इसको। ये ग्रीन वाला मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ठीक है, a प्लस बी के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एब्रीविएशन आई थिंक मैं ये नहीं बता पाया था, तो अगर नहीं बता पाया तो बता देता हूँ दैट साइन ए का होल स्क्वायर इज एक्चुअली रिटन एज साइन स्क्वायर ए। दिस बोथ आर सेम थिंग। ऐसा नहीं कि साइन के ऊपर स्क्वायर है, ए बिना स्क्वायर के, इसमें साइन और ए दोनों पे स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, हम पहले बता चुके हैं, ये एब्रीविएशन है। और एब्रीविएशन स्क्वायर का एब्रीविएशन या पावर का एब्रीविएशन, नॉट ओनली दिस, पावर का जो एब्रीविएशन होता है वो इसी तरह होता है, एन इज ए पावर, तो एब्रीविएशन इसी तरह से होता है, कॉट के लिए, टैन के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए, सब के लिए। ठीक है, नीचे क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें मालूम है भाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बड़ी 8/113, सो 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। एक चीज जान लो, हर चीज को तुरंत डिवाइड करके सॉल्व नहीं करने लग जाना है, तो थोड़ा सा पेशेंस। 1/64 अपॉन 113, आई होप ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। नाउ एलसीएम, ये मतलब जो भी होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ना ये वहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, और ऑफकोर्स यहाँ नहीं आएगा, यहाँ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 113 माइनस 64 इक्वल टू 49। कैसे हुआ?
आई होप आप समझ रहे होगे। 49 ये वाला हो गया, इसमें 100 अच्छा चलो नहीं करते यार, पता चले कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। 1/113 1 this is 64 upon 113. Now send this here and this here. This is 49 into 113 upon 113 into 64. Oh my god, 113 तो कट गया। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया रे बाबा 49/64। ये है रे बाबा आंसर। ओ मैं तो अच्छा लिखा ही नहीं, अच्छा लिखना था मुझे। अलग कलर से लिखेगा अपन ना, इस कलर से लिखेगा अपन, ठीक है। कितना आंसर हो गया? 49/64। यही है आंसर बाबा, यही है। हाँ यही आंसर। देख लें क्या? जाने देना, कुछ गड़बड़ हुआ ना तो बताना ना मेरे को, अपन सही करेगा इसको, माफी भी मांगेगा रे। ठीक है। आज मेरा गला बहुत खराब हो रहा है यार। ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना ही। क्या क्या हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, मजाक बात नहीं है। मजा लो कोई 4 क्वेश्चन सॉल्व करता हो। जाके घर सॉल्व कर लो, एक अलग कॉपी बनाओ। क्या बनाओ? अलग कॉपी। उसमें एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो। एग्जाम्पल पहले सॉल्व करो, बिना देखे, बिना देखे एग्जाम्पल सॉल्व करो। उसके बाद उसमें एक्सरसाइज सॉल्व करो। ऑफ कोर्स बिना देखे, कहाँ से देखोगे? सोल्यूशन अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट, प्लीज डोंट सी देम। आई एम हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज, राइट? Not even I'm here in maths. Other teachers are there in other subjects. They're making videos. There are some technical, problems they're facing with some technical things. So that is why only I'm uploading. I've uploaded so much of lectures, but they have not uploaded even a single lecture. तो वो लोग भी अपलोड करेंगे, उनको भी आप उनके भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुझे टेक्निक बदलना पड़ेगा यार। ये मतलब कुछ कहीं भी लिख दे रहा हूँ, अगर कोई मेरा वीडियो नहीं देखेगा तो सिर्फ ये पेज देख करके समझ नहीं पाएगा कौन किसके बाद आया। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा वर्क करूंगा। ये एक्चुअली मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसे मैं खुद के लिए करता हूँ। खुद के लिए करता था पता, यहाँ के बाद मैं इसके बाद सीधा ये लिखता, जिसको समझना समझे, जिसको नहीं समझना ना समझे यार, चल ना। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। बाय बाय। अरे बाय बाय नहीं, रुको ना बाबा, रुको ना। ठीक है रुक जाओ यार, क्या तुम भी जा रहे हो? यहाँ से सीधा जाओ यहाँ। मुझे यार ये इसका वीडियो बनाना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा मेरे पास बिल्कुल भी। क्राइकांस ये डॉट है यहाँ पे, डॉट इन। ओ तरीके 2 हो गया, डॉट इन। हाँ इस पे जा करके और एक काट दिया। साइन अप कर दो, रजिस्टर कर दो, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो। तो व्हाट्सएप की स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे। ग्रुप में ऐड हो और टेस्ट दो, क्विज दो, रिवॉर्ड पाओ। दिस इज द मेन थिंग। और हम लोग इसके ऊपर और भी कुछ चालू करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं बताया करे कुछ भी। तो रिवॉर्ड, सॉरी टेस्ट और क्विज दो। अभी हमारा प्रोबेबली संडे या मंडे, इधर संडे और मंडे हमारा HCF और LCM, हाँ EDA और EDL, ये 4 टॉपिक। नॉट इवन दैट FCA, सॉरी FCA फैक्टराइजेशन, FTA सॉरी इट्स FTA। ये क्या है? ये सब एब्रिविएशंस हैं। तो हम लोग जो है ना एब्रिविएशन, इसको एक्रोनिम बोलते हैं आई थिंक। तो ये हमने क्या किया, लेक्चर 5 तक है ये, जैसे लेक्चर 5, नॉट दिस इज अप टू लेक्चर 5। तो जा करके इनको देखो एक बार और टेस्ट के लिए आओ। टेस्ट कल मैं बता दूंगा एक वीडियो अपलोड करके कि कितने बजे होगा, कितने नंबर का होगा, किस फॉर्मेट में होगा, और उसके हम लोग विनर कैसे चूज करेंगे, क्या है लास्ट डेट उस टेस्ट को देने का, कहाँ दोगे, घर पे तो देना है पर कैसे दोगे, ये सब चीज़ें हम बताएंगे। हमने भी प्लान नहीं किया एग्जैक्टली, कई चीज़ें मन में चल रही हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट कैसे करेंगे अभी मालूम नहीं है। जैसे ही मालूम चल जाता है कैसे करेंगे बता देंगे आपको, हमसे छुपा के थोड़ा रखना हमें कुछ भी। ठीक है चलो अब जाओ कुछ एंटरटेनमेंट वीडियो देखो, बगल में आया होगा किसी अच्छे यूट्यूब चैनल का कोई वीडियो, जाओ देख लो। बाय बाय, रखते हैं। अरे बड़ी लंबी वीडियो बन गई यार, चलो बाय।